कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद हंगामा और एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नामंजूर के नारे। JUI के अरकान भी मुजाहरे में शामिल। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव। वज़ीर दिफा को तकरीर रोकना पड़ गई। अपोजिशन का ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने से एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इस मसले पर हाउस में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाए। अपोजिशन गालियां देती है, हाउस की तस्हीह करती है। इन लोगों को शर्म आ रही है, ना हया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये लोग गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। अपोजिशन ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। एपेक्स कमेटी का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं। अपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है। अपोजिशन मुजाहिरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये शुहदा के खिलाफ खड़े हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद बहुत सारे अरकान मुझसे टिकट मांगते थे। हमारे टिकट ना देने पर ये लोग इस पार्टी में चले गए। इनका लीडर भी पंतेरे बदलता था और ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी 9 मई वाले हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? चारों सूबों को पाबंद किया जाए, फौरी एक्शन ले। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि कल एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ वो आपके दौर में बनी थी। कोई भी एक्शन हुआ तो पार्लियामान की इजाज़त से होगा। हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे, बानी PTI की तरह भागेंगे नहीं। पार्लियामान को बिल्डोज करना हमारी तरबियत में नहीं है। किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद में ले। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं हो सकती। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। उसी नुक्ते पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना चाहते थे, मुतालिबा नहीं माना गया। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई फैसला या मुआहिदा हुआ तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले कि बानी PTI ने बार बार कहा किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। CPEC के हवाले से सिक्योरिटी इश्यूज पर समझौता नहीं कर सकते। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तब भी मुल्क तरक्की करेगा। PTI रहनुमा असद कैसर की फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात का तयन करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास खत्म। मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। उम्मीद है कि हुकूमत के पास आवाम को सहूलियात देने का कोई न कोई प्लान होगा। शाज़िया मलिका कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि सेल्स टैक्स शुरू से ही सूबों के पास थे। सूबों ने अपनी कारकर्दगी से साबित किया कि वो अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अगर सूबे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इन्हें डेफिसिट क्यों नहीं देते? PSD पर भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। सब अच्छा अच्छा कहते रहे तो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में कॉलेज रोड पर महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुल्तान में अब्दाली रोड पर जमात इस्लामी का महंगी बिजली टैक्सों के खिलाफ एहतजाज। बुरेवाला में जमात इस्लामी की हुकूमत के खिलाफ प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई।
मुकर्रिरीन का कहना था कि लोड शेडिंग और बिजली के बिल्स के इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने वर्ल्ड कप में शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करार दे दिया। कहा, इतने अहम इवेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी नहीं बन सकी, ऐसी कमेटी बनाई जिसका सरबराह ही नहीं था। बोर्ड इवेंट से हफ्ता पहले तक टीम का ऐलान ही नहीं कर सका। बाबर आजम की मशकूक गाड़ी के मुतालिक तहकीकात करना मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी है। शफाफ तहकीकात करके शवाहिद अवाम के सामने लाएं। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मनाए कि वो भारत को मजबूर करे, सियासत और खेल में फर्क किया जाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सुपर मैचेस अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर बड़ा अपसेट कर दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 148 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 60 और इब्राहिम जदरान 51 रन के साथ नुमाया रहे। पैट कमिंस लगातार 2 हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए। हदफ की ताकुब में कैंगरूज बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। पूरी टीम 19.2 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ग्लेन मैक्सवेल के 59 रन रायगढ़ के गुलबदीन नाइब ने 4 और नवीनुल हक ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। ये सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान की पहली कामयाबी है।